आज की जो कथा है ना, वो बड़ी प्रेममयी कथा है। भगवान के कई रूप हैं, भगवान कृष्ण के अनेकानेक रूप हैं। वो चक्रधारी भी है, वो कुरुक्षेत्र की भूमि पर खड़ा होकर के महारास भी कर सकता है, तो वो कुरुक्षेत्र की भूमि पर गीता का ज्ञान भी सुना सकता है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में अवतार तो बहुत हैं, लेकिन कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा गया है। कृष्ण पूर्ण है। पूर्ण इसलिए है क्योंकि वो हर लीला में पूर्ण है। जब कृष्ण लीला को कोई छोटा बच्चा सुनता है तो उसको लगता है कि कृष्ण तो मेरे ही जैसा है। नटखट शैतानियां करता है, माखन चोरी करता है, उसके भी सखा हैं, मित्र हैं। कोई युवा सुनता है तो उसको कृष्ण अपने जैसा लगता है। कोई गृहस्थी सुनता है तो उसे लगता है कृष्ण तो मेरे जैसा है। 16,108 विवाह हुए। एक वैरागी सुनता है, एक सन्यासी सुनता है तो भी उसको कृष्ण अपने जैसा ही लगता है। कृष्ण एक ही है, लेकिन उसको देखने का सबका नजरिया अलग अलग है। कबीरा कुआं एक है, पनिहारी हैं अनेक, बर्तन सबके अलग अलग, पर पानी सब में एक। सबके बर्तन का साइज आकार अलग हो सकता है, पर पानी सब में एक जैसा ही है। कृष्ण को देखने के बहुत नजरिए हैं। एक जो ज्ञानी होगा वो कृष्ण को जिस नजरिए से देखेगा वो एक प्रेमी नहीं देख सकता। और खासकर हम ब्रज वाले, हम ब्रज के जो लोग हैं ना, हमारा कृष्ण दुनिया से एकदम अलग है। हमारा जो कृष्ण है ना, वो हमें हाथों में अस्त्र शस्त्र लिया अच्छा नहीं लगता। हम ब्रज वालों को हमारा जो कन्हैया है वो हाथ में बांसुरी लिए बांसुरी बजाता हुआ ही अच्छा लगता है, क्योंकि उसके लिए बांसुरी ही अस्त्र शस्त्र का काम करती है। किसी को घायल करने के लिए कोई वस्तु चाहिए ना, तो कृष्ण जो है, ब्रज के जो कन्हैया हैं, उनको किसी को घायल करना हो तो उनको ना त्रिशूल चाहिए, ना तलवार चाहिए, ना धनुष बाण चाहिए। बस वो मुस्कुरा के हंस करके एक बार बांसुरी बजा देते हैं और बस उसी में सामने वाला घायल हो जाता है। एक बहुत अच्छी बात किसी ने कही, मैं अक्सर कथाओं में सुनाती हूं। इस दुनिया में जितने भी अस्त्र शस्त्र बल शक्ति, जितनी भी दुनिया में ताकत है, उस सबको मिला लिया जाए, इकट्ठा कर लिया जाए। सारी दुनिया में जितनी ताकत है उससे 100 गुना ज्यादा ताकत है इंद्र देवता की एक बाजू में। इंद्र बाहु, इंद्र की एक बाजू में दुनिया से 100 गुना ज्यादा ताकत है। जितनी ताकत इंद्र की बाजू में है उससे 1000 गुना ज्यादा ताकत श्री हनुमान जी महाराज की एक हथेली में है। जितनी ताकत श्री हनुमान जी महाराज की हथेली में है उससे 1,00,000 गुना ज्यादा ताकत श्री बलराम जी के एक अंगूठे में है। और जितनी ताकत श्री बलराम जी के अंगूठे में है उससे 1 करोड़ गुना ज्यादा ताकत हमारे श्री कृष्ण की एक मुस्कुराहट में है। एक मुस्कुराने में है। एक बार अगर श्री ठाकुर जी बिहारी जी मुस्कुरा दें, फिर किसी तलवार की अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए गोपियां कहती हैं ब्रज की कि हमें वो कृष्ण नहीं चाहिए जिसके पास ये है, ऐसा है, वैसा। हमें वो कृष्ण चाहिए जिसका हाथ पकड़ करके हम नाच सकें, जिसको अपने हाथ से माखन खिला सके, जिसके साथ हम बातें कर सके, जिसके साथ हम अपने जैसा व्यवहार कर सके। देखो, सम्मान में और प्रेम में फर्क होता है। सम्मान में और प्रेम में फर्क होता है। हम दूसरों से जो आशा करते हैं ना,
जो पराये होते हैं उनसे तो सम्मान की आशा करते, हम जाएं तो वो सलामी करे, हाथ जोड़े, प्रणाम करे। दूसरों से हम परायों से सम्मान की आशा करते, पर जो अपने होते उनसे हम प्रेम की आशा करते। हम जाएं, हमको गले से लगाएं, प्यार से कहें, बिठाएं, कहें कि भैया बड़े दिन हो गए आए नहीं आप, उनसे हम प्रेम की आशा करते। तो भगवान भी हमसे सम्मान के भूखे नहीं है। सम्मान तो हम बहुत देते हैं भगवान को, आरती पूजा कर दी, हाथ जोड़ लिए, सब सम्मान है। पर अब ये जो कथा आपके गांव में आई है ना, ये भगवान को सम्मान दिलाने नहीं, ये भगवान से प्रेम करना सिखाने के लिए ये भागवत आई। ये सम्मान बहुत हो गया, अब भगवान से प्रेम करिए, उनको प्रेम दीजिए, उनको अपना मानिए। और जिस दिन अपना मान लोगे, अपना मानते ही व्यवहार बदल जाता है। कैसे? गर्मी पड़ रही है और भयानक गर्मी पड़ जाए और पूरा पंडाल खचाखच श्रोताओं से भरा है, साइड में आप बढ़िया कूलर के पास बैठे थे और साइड में एक आया अनजान आदमी और एकदम हवा रोक करके कूलर की आपसे एकदम चिपक के बैठ गया, तो 3 घंटे कथा में तो कम ध्यान रहेगा, पर 3 घंटे उसी व्यक्ति को घूर घूर के देखते रहेंगे कि इतने भरे पंडाल में तुझे यहीं बैठने को आने को मिला था। अभी वो एक भैया कूलर हटा रहे थे, सारे लड़ पड़े, अल्लाह मचाने लगे, अरे इधर करो इधर करो। तो फिर उसको बोले यही जगह मिली थी तुमको बैठने के लिए और नहीं कहीं बैठ सकते, क्योंकि अनजान है ना आपके लिए। तो ये होता अनजानों के साथ व्यवहार। पर कोई अपना हो तो आप बैठे हो यहां, आपका अपना कोई बैठा वहां पीछे, तो उसको इशारा करके कहोगे अरे अजी पीछे क्यों बैठे हो, यहां आओ ना, हमारे पास बैठो, यहां आगे आओ, आगे आके हमारे संग बैठो। बदला व्यवहार। क्यों बदला? क्योंकि वो अनजान था, ये अपना है, ये मेरा है। ये मेरापन जो जग जाए ना जिसके प्रति हृदय में कि ये मेरा है, उसके साथ हमारा पूरा व्यवहार बदल जाता है। कोई अनजान सड़क पर एक्सीडेंट में घायल भी पड़ा हो तो नज़रअंदाज करके वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि अपना नहीं है। और अपना कोई हो, उसके हाथ में वो बैंडेज भी लगा देख लेंगे ना तो उससे 10 बार पूछेंगे कैसे लग गई, ज़्यादा तो नहीं लगी, दवाई तो नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अपना। बहुत सारे लोग जो कहते भगवान की भक्ति कैसे होनी चाहिए, कैसी बढ़नी चाहिए, मैं कहती हूँ बस भगवान को अपना बना लो, अपने आप उनसे प्रेम होने लगेगा। फिर भगवान को याद भी नहीं करना पड़ेगा, अपनों को कोई जबरन याद थोड़ी करना पड़ता, अपने याद आ जाते हैं। अपने किसी को याद करने के लिए कभी माला लेके बैठे हम कि चलो माला लेके बैठो अपने किसी को याद करना, नहीं, अपने आप याद आते हैं। वैसे ही जब भगवान से अपनापन हो जाएगा तो अपने आप हमें अपनापन लगने लगेगा। और आज की जो कथा है ये पूरे अपनेपन की कथा है। गोपियां श्री कृष्ण को अपना प्रियतम मानती हैं, सखा मित्र मानते हैं, यशोदा बेटा मानती है। जितने भी ब्रज के लोग हैं ना, सबका भगवान से कोई ना कोई रिश्ता है, और वही रिश्ता आप और हमको भी भगवान से जोड़ना है। रिश्ता है पहले से, पर वो जैसे कभी कभी सूरज को बादल ढक देता है ना, वैसे माया के पर्दे ने थोड़ा ढक दिया है, उसको हटाना है और याद करना है कि श्री ठाकुर जी हमारे हैं, भगवान हमारे हैं। ये रिश्ता जोड़ना ही भगवान की कथा का सबसे बड़ा फल है। तो आज की कथा बड़ी माधुर्यमयी है, मधुरता से भरी हुई है, क्योंकि आज की कथा है महारास की कथा। महारास क्या? वो वाला महाराज नहीं जो ये आजकल नवरात्रि पे 2 डांडियाँ लेके ऐसे ऐसे खेल लेते हैं और बोलते हैं हम रास खेल के आए। ये रास नहीं है। रास भक्ति की सबसे ऊंची सीढ़ी है, यहाँ हर कोई नहीं पहुंच सकता है। महारास कोई नाचना गाना ही नहीं होता कि नाच लो गा लो रास हो गया, ये रास नहीं।
इस रास में प्रवेश करने के लिए ब्रह्मा, देवाधिदेव महादेव न जाने कितने कितने वर्षों तक तपस्या भजन करते हैं कि एक बार रास में प्रवेश मिल जाए, क्योंकि वहां शुद्ध प्रेम है। देखो, प्रेम की हम दुनिया में दलीलें बहुत देते हैं, हम आपसे बहुत प्रेम करते, पर इस दुनिया में यकीन मानिएगा कोई किसी से निष्काम प्रेम नहीं करता। प्रेम होगा, प्यार होगा, पर विशुद्ध प्रेम इस दुनिया में नहीं। हर रिश्ते में बेटा है, पढ़ लिख के नाम करे, आशा। बच्चों को आशा है कि हमारे माता पिता हमारे लिए ये करें, यहां भी आशा। पति को आशा है कि पत्नी हमारे लिए ऐसा करे, ऐसा व्यवहार करे। हर व्यक्ति को एक दूसरे से कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस है, आशाएं हैं, और जहां आशा होती है वहां शुद्ध प्रेम नहीं हो सकता। तो फिर शुद्ध प्रेम कहां होगा? शुद्ध प्रेम केवल केवल और केवल एक जीव का और परमात्मा का हो सकता है, कोई जिसमें आशा ना हो। पर हम लोग इतने अज्ञानी, हम इसमें भी आशा घुसा देते हैं। भगवान हमारा ये काम कर दो, हम तुम्हारी माला करेंगे। भगवान ये काम बनवा दो, हम तुम्हारा भंडारा करेंगे। ऐसी ऐसी आशा हम भगवान से रखते हैं, ऐसी ऐसी शर्त रखते हैं। वो नवरात्रि आती है ना, तो उसमें गाती है मैयाएं, कई बार मैंने सुना है, वो भजन गाती है, माँ मुराद पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। अब इसका मतलब सीधा चैलेंज है कि मुराद पूरी करोगी तो ही हलवा बांटूंगी, और अगर नहीं करोगी तो फिर तुम अपने घर, हम अपने घर। हर चीज में हमारी आशा है, भक्ति में भी आशा है। कर रहे हैं भजन, दिख रहा है माला कर रहे हैं, पर वो माला नहीं कर रहे, वो भगवान से पूरा माल मांग रहे हैं कि ये मिल जाए, बेटा मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। नहीं, ये भक्ति नहीं हो सकती, ये भजन नहीं हो सकता, ये स्वार्थ है। क्यों मांगे भगवान से? क्या जरूरी है भगवान से मांगा ही जाए? तो जी भगवान से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? अरे क्यों? अगर आपको भगवान को बताना पड़ रहा है कि मुझे ये चाहिए, तो इसका मतलब आपका विश्वास अभी पक्का नहीं है। जब ये विश्वास हो जाएगा कि मुझसे बेहतर वो मेरी बेहतरी जानता है, शायद मुझे लग रहा है अच्छाई इसमें है, पर अच्छाई इसमें है नहीं, इसलिए वो देगा नहीं, वो कुछ और देगा, क्योंकि उसे पता है इसकी भलाई इसमें। एक बच्चा चाकू से खेल रहा होता है, तो उसकी माँ उससे चाकू छीन लेती है। बच्चे को क्या लगता है, ये जो माँ है, इससे मेरी खेल खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही, देखो चाकू छीन लिया। लेकिन वो माँ जानती है कि चाकू से खेला तो हाथ कट जाएगा, इसलिए चाकू छीन रही है। कई बार हमारी कोई, हमें लगता बहुत प्यारी चीज भगवान ने छीन ली, पर वो छीनते क्यों है? क्योंकि उन्हें पता है इसमें नुकसान है, इसमें हमारी हानि है। इसलिए भगवान के किए पर कभी उंगली मत उठाना। बस जो जैसा वो रख ले वैसा रहो, और हमेशा एक ही बात कहते रहो कि जाही विधि राखे राम। बोलिए ना आगे, ताही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। जीवन का ये मूल मंत्र अपना लीजिए कि बस उनका नाम लेते रहो, सीताराम सीताराम, राधे श्याम जपते रहो, फिर वो जैसा। कितने ऐसे उदाहरण भक्तों के, भगवान ने कैसे कैसे उनकी रक्षा की, हर कदम पर रक्षा की। इसलिए भगवान के किए पर कभी उंगली नहीं उठानी। वो जो करता है वो बड़ी सोच समझ करके, विचार करके करता है। तो ब्रज के लोग, ब्रज का प्रेम आपने भी सुना तो होगा ही कभी ना कभी ऐसी कथा वथाओं में कि भगवान को सबसे ज्यादा प्यारा है ब्रज की गोपियों का प्रेम। वो क्यों प्यारा है? क्योंकि गोपियों ने भगवान से कुछ बदले में नहीं मांगा। अरे ये भी नहीं मांगा कि मैं तुझसे प्रेम करती हूं तो तू भी कर, ये कोई शर्त है प्रेम की? मैं तुमसे प्रेम करूं तो तुमको भी करना पड़ेगा, ये प्रेम नहीं हो सकता, ये स्वार्थ है। प्रेम तो ये है कि तू मुझे देखे भी मत, तू मेरी ओर देख भी मत, पर मैं तुझे देखता रहूं, मैं तुझे निहारता रहूं, क्योंकि मुझे देखने में अच्छा लगता है, मुझे आनंद आता है। ये प्रेम है।
तो भगवान ने इसी प्रेम के खातिर देखो क्या क्या लीलाएं की, आपने कल सुना कैसे भगवान ने माखन चोरी की, कैसे उखल बंधन की लीला की, कैसे भगवान ने इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गिरिराज जी की शरण ग्रहण की। गिरिराज जी की शरण कैसे ग्रहण करते हैं, भगवान ने देखा इंद्र तो रूठ गया, अब इतने सालों से जिसकी पूजा चलती आ रही हो और भगवान ने कह दिया बंद करो इसकी पूजा, छोड़ो इसको, गिरिराज जी की पूजा करो। रूठ गया इंद्र, अपने बल तो था ही, मेघों का राजा है, तो मेघों से कह दिया जाओ ब्रज में मूसलधार बारिश करो, तबाह कर दो इस ब्रज भूमि को। चारों ओर ब्रज में बारिश होने लगी और तब भगवान श्री कृष्ण गए और भगवान कृष्ण ने जाके 7 कोस लंबे गिरिराज पर्वत को अपने वाम हस्त की कनिष्ठिका उंगली पर धारण कर लिया। बोलिए गिरिराज धरन की। अब देखो ब्रजवासियों का प्रेम कैसा, इससे समझिए कि 7 साल का बच्चा, आपके आसपास भी बतेरे बच्चे हैं यहाँ खूब उधम मचा रहे हैं, 7 साल का कोई बच्चा हो और 7 साल का बच्चा इतना बड़ा गिरिराज उंगली पर उठा ले आज के टाइम में, तो क्या करोगे? आज के टाइम में अगर कोई बच्चा पर्वत उठा ले तो क्या करेंगे जानते हैं? सबसे पहले तो ये मीडिया वाले पहुंच जाएंगे, सावधान ब्रेकिंग न्यूज, 7 साल के बच्चे ने पर्वत उठाए, चमत्कार, भगवान का अवतार, देवी का अवतार, देवता का अवतार। सबसे पहले तो उसको भगवान का अवतार घोषित कर दिया जाएगा फर्स्ट स्टेप में ही, उसका भूत भविष्य कुछ जानने की जरूरत नहीं, बस देवी का देवता का अवतार है। लोग आगे पीछे हाथ जोड़ लेंगे, जय हो महाराज, कौन पधारे हैं। लेकिन ब्रजवासी, कन्हैया ने गिरिराज उठा रखा है और ब्रजवासी जानते हो क्या कह रहे हैं? ब्रजवासी कह रहे हैं अरे कन्हैया लाला तू थक गए होगो, नेक देर सो जा, जब तक तू सोएगो जब तक हम अपनी लाठी लगा के ठाड़े हैं हम संभाल लेंगे। मैया तू अपने छोरा को सुवा ने क्या को दूध बूध पिवा, थक गए होगो। ब्रजवासियों के मन में क्या नहीं आया होगा कि इतना बड़ा पर्वत एक बच्चे ने उठा लिया? लेकिन ये भगवान है, ऐसा भाव ब्रजवासी अपने मन में आने नहीं देना चाहते थे, क्योंकि भगवान मन में आते ही जो अपनापन वाला भाव है ना वो खत्म हो जाता। इसीलिए जानबूझ करके ब्रजवासी नहीं चाहते कि इस कृष्ण को भगवान घोषित किया जाए, उल्टा कह रहे हैं लाला तू आराम कर ले। भगवान ने हंस के कही अरे भोले भाले ब्रजवासियों, तुम इतना बड़ा गिरिराज उठा लोगे मेरे बिना? ब्रजवासी बोले क्यों नहीं उठा लेंगे, जब तेने एक उंगली पे तू उठा सके है तो हम इतने लोग मिलके ना उठा सके? ठाकुर जी के मुंह से गलती से निकल गई, मैं तो भगवान हूं, मैं तो कुछ भी कर सकता हूं। तो 2-4 ब्रजवासी धक्का देते भाई ग्वाला आगे आए, बोले का कही तेने, दोबारा कहियो कौन है तू? ठाकुर जी बोले मैं तो भगवान हूं। ग्वाल वाल हंस के बोले अरे भगवान तो पे अपनो मोड़ो तो ढंगते दोनों आवे नहीं है, तू भगवान बनने को चलो कभी मोड़े में अपनी शीशा में अपनो शकल देखी तेने? कौन से काम करे तेने भगवान जैसे? चोरी चकारी ये सब भगवान के काम है? तो ठाकुर जी बोले अच्छा तुमने चोरी चकारी तो देख ली, तुमने ये ना देखो कि मैं 6 दिन को हो जब मैंने पूतना मारी, कोई 6 दिन को बालक मार सके इतनी बड़ी राक्षसी को? तो एक ग्वाला बोलो सबन से आगे निकल के आके बस 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 ज्यादा ना बोल मत कन्हैया, तेने मारी पूतना, तू तो वाकू जिंदी छोड़े आयो, वहां में जाके 2 लाठी मैंने मारी तब मरी जाके, तेने मारी पूतना, बनो भगवान। ठाकुर जी ने सोची हम गला फाड़ फाड़ के चिल्ला चिल्ला के भी कहेंगे ना हम भगवान है, तो भी ये ब्रज वाले मानने वाले नहीं कि हम भगवान हैं, और ऐसे ही अच्छा है। भगवान मान लेंगे तो कल बताया ना भगवान की क्या हालत होती है, बेचारे वो छोटी सी अलमारी में फंसे बैठे रहते दिन भर, और एक आध भी भगवान नहीं होते, एक अलमारी में 10-10 20-20 भगवान फिक्स होते हैं। मंदिर है इतना सा और भगवान है इतने सारे 33 करोड़, तो कहाँ फिट करेंगे उनको?
ऐसे जैसे तैसे जितने फिट हो जाते हैं उतने कर लेते हैं, और उसमें भी ऐसे एग्जीबिशन लगा के रखते हैं कि जरा सा भोलेनाथ जी अपना त्रिशूल घुमाए ना तो सीधा हनुमान जी को जाके लगे, इतना भगवानों को भरे रहते हैं। पर ये सब शास्त्र के विरोध में है, ऐसे शास्त्रीय पद्धति नहीं होती, पर चलो जिसका जो मन वो कर लेता है। लेकिन शुद्ध भक्ति यही है कि हमारे घर में, हमारे मंदिर में बस एकमात्र भगवान होने चाहिए और गुरु का चित्र होना चाहिए। इसके अलावा मंदिर में ज़्यादा सब रखने की आवश्यकता नहीं होती है। और जब 7 दिन हो गए, 7 दिन के बाद पूछा गया गोपियों से, ब्रजवासियों से कि भैया 7 दिन भूखे प्यासे कैसे खड़े रहे आप, कैसे तुमने कुछ खाया पिया नहीं, भूख? तो गोपियों ने कहा कि 7 दिन तक हमने पान किया ना। क्या पान किया? हमने ठाकुर जी के स्वरूप का रस पान किया, उनके नेत्रों का रस पान किया, उनके अधरों का, उनके दर्शन का रस पान किया।